हैं। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, भगवान की कृपा से सबकी मनोन्नत पूरा हो मन्नत। जब हरिद्वार में कुछ भी नहीं था, तब हर की पौड़ी में एक कुंड था। उस कुंड में के पास ब्रह्मा जी तपस्या करते थे। जब समुद्र मंथन हुआ तो दानव लोग अमृत के कलश लेकर के भागे, तो नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार ब्रह्म कुंड में गिरा। इसलिए ये चारों जगह कुंभ का मेला लगता है हर 12 साल पर। बाद में कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे। तो राजा भगीरथ ने हजारों साल कैलाश पर्वत पर तपस्या किए। तब गंगा जी ने दर्शन दिया और बोली कि वरदान मांगो। राजा भगीरथ ने कहा कि आप पृथ्वी पर चलिए, और पृथ्वी पर चलेंगे तो हमारे पुरखे जो हैं तर जाएंगे। गंगा जी स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर आई। कैलाश पर्वत से गौमुख, गंगोत्री, टिहरी, देवप्रयाग, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, पटना होके गंगा सागर में मिली। फिर ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, राजा दक्ष उनका नाम था, हरिद्वार के राजा थे, उन्होंने तपस्या की, देवी की। देवी ने प्रश्न होकर राजा दक्ष को बोली कि वरदान मांगो। उन्होंने कहा यही वरदान दीजिए कि आप जैसी मेरी पुत्री हो। देवी ने कहा कि हमारे जैसे पुत्री कैसी होगी, हमको ही पुत्री के रूप में आना पड़ेगा। देवी ही पुत्री के रूप में आई, जिसका नाम सती पड़ा। सती ने तपस्या की तो भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त की। भगवान शंकर की शादी कनखल में हुई। बाद में राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उनको अहंकार हो गया कि हम शंकर भगवान को नहीं बुलाएंगे। चूँकि इंद्र भगवान के दरबार में सब देवता पहुँचे थे, भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया। तो उनको आक्रोश हुआ कि मेरा दामाद मेरे को नहीं प्रणाम कराए, लेकिन वो तो परमपिता परमात्मा है, वो किसको प्रणाम करेगा। तो राजा दक्ष ने भगवान शंकर और सती को नहीं बुलाया। बाद में सती आई तो देखी कि सती का अनादर हो गया। सती ने राजा दक्ष को कहा कि भोले शंकर और हमको आपने निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष ने कहा तुम्हारा पति मसान में रहता है, मसान का विभूति लगाता है, गले में सांप बांधता है, बर के वृक्ष के नीचे रहता है, वो अवघड़ है। सती ने कहा भगवान शंकर की निंदा सुनने वाले और करने वाले दोनों का जीने का अधिकार नहीं है। सती ने यज्ञ में समाधि लगाकर जो सती हो गई। बाद में सती के साथ जो दूत आए थे, यज्ञ को विध्वंस कर दिए, राजा दक्ष को सिर का काट के वध कर दिए। बाद में राजा दक्ष की पत्नी ब्रह्मा जी के पास गई कि अब क्या होगा पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भोले शंकर के पास, वो सब काम करेंगे, वो अवघड़दानी है, सबके गलतियों को क्षमा कर देते हैं। जब ये लोग गए तो भगवान शंकर को बुला कर लाए। यज्ञ को पूरा हुआ। राजा दक्ष की पत्नी ने कहा कि इनके सिर को जोड़ के पुनर्जीवित किए। भगवान शंकर ने कहा कि उस सिर को हम नहीं जोड़ेंगे, हम बकरे का सिर जोड़ेंगे। जब बकरे के सिर उन्होंने जोड़ा तो राजा दक्ष पुनर्जीवित हुए। भगवान शंकर से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि शिवलिंग की स्थापना करो, नाम रहेगा दक्षेश्वर महादेव, और वचन दो कि पूरी सावन महीना में आप कनखल में ही रहेंगे। भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान दिया। फिर सती के शरीर, पार्थिव शरीर लेके परेशान थे। विष्णु भगवान ने 52 टुकड़े में काटा। सती की नाभि हरिद्वार माया देवी प्रांगण में गिरा, जिसका नाम पड़ा माया देवी। माया देवी के नाम से मायापुर हरिद्वार। यहाँ के लोग माया मांगने के लिए नहीं जाते हैं, माया अपने आप आ जाती है।
52 शक्तिपीठ में पहला शक्तिपीठ माया देवी है। फिर सती का दूसरा जन्म हुआ तो हिमगिरी की पुत्री पार्वती हुई। पार्वती ने भी हरिद्वार में ही तपस्या की। बिल्वकेश्वर महादेव, बिल्वकेश्वर महादेव इसलिए रखते हैं कि तब जंगल ही जंगल था, बेल का वृक्ष था, वहाँ तपस्या करते थे। 3100 तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने फिर उनसे शादी किया। राजा इंद्र को दानव पराजित कर दिए थे तो पाताल लोक में छिपे हुए थे। विष्णु भगवान ने खोजते खोजते तीनों लोक में पाताल लोक में पहुँचे तो वो तो कमल के फूल में छिपे हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा कि जब देवताओं के राजा का हाल है तब प्रजा का क्या होगा। तो वो कहे कि तीनों लोक में कौन जगह ऐसी सुरक्षित है जहाँ पर कि हम तपस्या करें। उन्होंने कहा गंगा जी के तट पर पश्चिम किनारे त्रिकूट पर्वत है, वहाँ तपस्या करो। यहाँ से 7 किलोमीटर जंगल में उन्होंने तपस्या किया। जब तपस्या पूरी हुई तो देवी ने पिंडी के रूप में प्रकट हुई और बोली कि तुम दानों से संहार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर इंद्र भगवान ने दानों से युद्ध किया तो विजय की प्राप्त हुई। तो हरिद्वार की भूमि ऐसी है जहाँ पर तपस्या करने पर देवी का दर्शन होता है। देवी को पुत्री के रूप में आना पड़ता है। पुत्री को तपस्या करने पर भगवान शंकर से शादी होती है। और 52 शक्तिपीठ में माया देवी है। अब हरिद्वार में गंगा जी जो है सक्षात है। कलयुग में 2 देवता आंख के सामने प्रत्यक्ष हैं, एक सूर्य भगवान, एक गंगा जी। बाकी देवी देवता जितने हैं वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित है। तो सगुण ब्रह्म के बहाने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जब इंद्र भगवान को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि तीनों लोक में हरिद्वार ही सुरक्षित है, तो ऊपर मनसा देवी है एक तरफ, नीचे माया देवी है, उधर काली माता है, वो चंडी माता है, उधर सुरश्री, 5 देवियों के बीच में भैरव जी हैं। भैरव जी हरिद्वार की रक्षा करते हैं। यहाँ पर कोरोना नहीं आता, मलेरिया नहीं आती, हैजा नहीं होता, बाढ़ नहीं आती, माने किसी भी तरह का दैविक प्रकोप नहीं होता है। इन 5 देवियों के त्रिकोण में भैरव जी है, वो रक्षा करते हैं। यहाँ जो भी संत महात्मा हैं अपने साधना करते हैं। साधना के बल पर उनके आश्रम में जो भी कुछ होता है अपनी व्यवस्था को चलाते हैं। साधना का मतलब क्या होता है? बहुत धन नहीं आना, फिर जन्म नहीं होना, आत्मा आज़ाद होना। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परिवार चलाने के लिए बिजनेस, खेती, नौकरी करना चाहिए। लेकिन भगवान नहीं कहते कि सब काम छोड़ दो, सिर्फ हमको याद करो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे एक बच्चा है सोया हुआ है, माँ को चिंता होता है, झाड़ू लगा रही है, मेरा बच्चा उठा नहीं, अब कब उठेगा, कितना दूध पिएगा, कितना गर्म पिएगा, कितना ठंडा पिएगा, कितना शक्कर वाला पिएगा। तो माँ जो है हर काम करती है तो अपने बच्चे की चिंता करती है। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं हर काम करते हुए भगवान को याद करते हैं। तो जब भगत के अंदर भक्ति होती है तो भगवान सचात मिल ही जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। अब तो ये हो गया। दूसरा सुनो, तो परम पिता परमाकार है, न उकार है न मकार है। वो कैसा है? निराकार। जैसे ब्रह्मांड को देखें तो निराकार है, तो उसे ही भगवान शंकर का जो शिवलिंग है निराकार है। तो परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसका अंश सभी जीव में आत्मा है। उसका अंश सभी जीव में आत्मा है। तो आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है बताइए आप लोग, कुछ तो बताइए। आत्मा का निवास स्थान शरीर में कहाँ पर है? मन में। यहाँ पर है, दोनों भृकुटी के बीच में ये आत्मा का निवास है। इसीलिए जब हम लोग पूजा करते हैं तो यहाँ चंदन लगाते हैं आत्मा को शांत रखने के लिए। तो परम पिता परमात्मा शिव है, उसका अंश आत्मा है
सभी जीव में पूरे शरीर का संचालन आत्मा करती है। तो सिख लोग कहता है परमात्मा ज्योति निरंजन, माने परमात्मा जो है ज्योति के समान निराकार है। और हिंदू लोग क्या कहता है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, माने परमात्मा ज्योति के समान है। क्रिश्चियन लोग कहता है गॉड इज लाइट, माने परमात्मा प्रकाश युक्त है। और मुसलमान लोग क्या कहता है, अल्लाह एक नूर है। नूर उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में परिभाषित करने प्रकार। तो चारों धर्म के लोग उसी परमात्मा को कबूल किया है जो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। हिंदू लोग भी मंदिर में ज्योति जलाते हैं, मुसलमान लोग भी मस्जिद में जलाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी गिरजाघर में जलाते हैं, और सिख लोग भी गुरुद्वारे में जलाते हैं। अब मंदिर में जो ज्योति जलाया जाता है, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में, क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनकी स्वरूप का प्रतीक जलाकर हम लोग पूजा करते हैं परमात्मा के सामने। बोलिए गौ माता की जय, गायत्री माता की जय, शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय।